नमस्कार। बुलेटिन कोविड-19 में आप सबका स्वागत है और मैं हूं याशु गांधी। पिछले 4 जून को आयोजित भारत ऑस्ट्रेलिया वर्चुअल शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने संयुक्त रूप से कोविड-19 सहयोग की घोषणा की। कोरोना के खिलाफ एक साथ लड़ने के इस संकल्प को दिशा देने के उद्देश्य से भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच विज्ञान के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग के तहत कोविड-19 के लिए शोध प्रस्ताव भी आमंत्रित किए गए हैं। भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय और ऑस्ट्रेलिया के उद्योग, विज्ञान, ऊर्जा एवं संसाधन विभाग ने ऑस्ट्रेलिया इंडिया स्ट्रैटेजिक रिसर्च फंड AISRF के अंतर्गत इच्छुक वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं से कोविड-19 के संबंध में साझा शोध परियोजनाएं आमंत्रित की हैं। AISRF विज्ञान के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग के लिए भारत और ऑस्ट्रेलिया सरकार द्वारा संयुक्त रूप से प्रबंधित एवं वित्त पोषित मंच है। शोध प्रस्तावों से एंटीवायरल कोटिंग्स, अन्य निवारक प्रौद्योगिकियों, आंकड़ों के विश्लेषण, मॉडलिंग, AI अनुप्रयोगों और जांच एवं निदान परीक्षण पर प्राथमिक क्षेत्रों के रूप में ध्यान केंद्रित किए जाने की अपेक्षा है। परियोजना की अवधि 12 महीने होगी, जिसमें अधिकतम 6 महीने का विस्तार दिया जा सकेगा। इस संबंध में विस्तृत विवरण स्क्रीन पर दिखाए जा रहे लिंक पर भी उपलब्ध है। IIT हैदराबाद के शोधकर्ताओं ने किफायती कोविड-19 परीक्षण किट विकसित की है, जो 20 मिनट के भीतर परिणाम दे सकती है। शोधकर्ताओं के अनुसार ये वैकल्पिक परीक्षण विधि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन यानी कि RT-PCR पर आधारित नहीं है, जो कि वर्तमान में कोविड-19 परीक्षण के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। 550 रुपए की लागत मूल्य पर विकसित किए गए इस परीक्षण किट को जब बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाएगा, तब महज 350 रुपए मूल्य तक का बनाया जा सकेगा। यहाँ एक और इस परीक्षण किट के लिए एक पेटेंट फाइल की गई है। वहीं ESIC मेडिकल कॉलेज और अस्पताल हैदराबाद में नैदानिक परीक्षण किया जा रहा है तथा भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी ICMR से अनुमोदन की मांग भी की गई है। और इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं IIT हैदराबाद से डॉक्टर शिव गोविंद सिंह। हमारे रिसर्च ग्रुप ने यहाँ पर एक सस्ती, फास्ट और एक्यूरेट कोविड-19 टेस्ट किट बनाया है। और जो जब ये हम बात पूछते हैं तो एक स्वतः ही एक प्रश्न मन में आता है कि ऐसा क्या डिफरेंट है जो करंट टेक्नोलॉजी यूज हो रहा है, जिसके कारण इसका कॉस्ट कम हो गया और ये कैसे डिफरेंट है। तो इसके बारे में ये बात समझी जा सकती है कि हमारा टेक्नोलॉजी PCR बेस नहीं है, और एक PCR बेस टेक्नोलॉजी जो है सामान्यतः लंबी और लेंदी प्रोसेस है, इसी कारण कॉस्ट बढ़ता है और उसके टेस्ट के लिए भी एक बड़ा रीडर चाहिए होता है। तो उस रीडर को, उस लंबे प्रोसेस को हम लोग हटा देंगे, तो इसके कारण से डायरेक्ट मेजरमेंट कर सकते हैं। तो उस सारी चीज़ें हटा दिया तो कॉस्ट कम हो गई, और टेक्नोलॉजी जो कि अलग है तो इसलिए सस्ती भी है, कॉस्ट कम हो गई और टाइम भी कम हो गया। तो इन दोनों के कारण हम टाइम और कॉस्ट कम कर पाए, और हमारी टेक्नोलॉजी अल्टरनेट टेक्नोलॉजी है। कोरोना महामारी के इस वर्तमान परिदृश्य में नेज़ोफेरेंजियल यानी कि NP स्वैब की वैश्विक आपूर्ति भरोसेमंद नहीं होने के परिणाम स्वरूप आपूर्ति श्रृंखला में देरी, कीमतों में वृद्धि और गुणवत्ता में परिवर्तनीयता भी स्वाभाविक है। इस दिशा में वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के अंतर्गत कार्यरत संस्थान राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला यानी कि NCL पुणे ने कोविड-19 रोगियों के गले की कैविटी से नमूने एकत्र करने के लिए एक स्वदेशी NP स्वैब विकसित किया है। नेज़ोफेरेंजियल स्वैब एक चिकित्सीय उपकरण है जिसमें गुणवत्ता, बहुलक ग्रेड आयाम और स्टरलाइजेशन के कड़े विनिर्देशों का पालन किया जाता है। NP स्वैब में एक बेलनाकार प्लास्टिक की छड़ी होती है जिसमें सिंथेटिक ब्रिसल्स के ब्रश जैसी नोक होती है। पॉलीमर विज्ञान और रासायनिक इंजीनियरिंग वैज्ञानिकों की NCL टीम में शामिल हैं डॉक्टर चंद्रशेखर V रोडे, डॉक्टर प्रकाश P वांडगावकर और डॉक्टर अनुया निसाल।
सीएसआईआर एनसीएल ने प्रौद्योगिकी हस्तांतरण दिशा निर्देशों के तहत मुंबई स्थित एक रासायनिक कंपनी को नमूना संग्रह के लिए स्वदेशी एनपी स्वैब के बारे में नो हाउ प्रक्रिया स्थानांतरित कर दी है। और इस पर हमसे बात की सीएसआईआर एनसीएल की प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर अनुया निसाल ने। एनसीएल ने अप्रैल महीने से इस नेजल स्वाब पे काम किया है। हमें अप्रैल में बताया गया था कि नेजल स्वाब का अभाव होने की आशंका है और इसके लिए ज़रूरी है कि इंडिया अपना स्वाब खुद बनाए, क्योंकि काफ़ी हद तक हमारे यहाँ पे इन स्वाब्स की निर्मित नहीं हो पाती थी और बाहर के देशों से आयात किए जाते थे स्वाब्स। तो ये नेजल स्वाब जो होता है वो इस तरह का होता है। एक 15 सेंटीमीटर लंबी एक स्टिक होती है जिसके आगे की टिप पर छोटे ब्रिसल्स लगाए जाते हैं। जैसे हमारे टूथब्रश पर ब्रिसल्स होते हैं वैसे ही ब्रिसल्स इस पे लगते हैं, लेकिन बहुत छोटे होते हैं। तो जब हमें किसी पेशेंट को टेस्ट करना है कोविड के लिए, तो ये स्वाब अंदर उसके इंसर्ट करते हैं नेजल कैविटी से, 5 सेकंड तक कांटेक्ट में रहता है, तो वहां पर का सैंपल कलेक्ट किया जाता है और फिर उसको सैंपल को टेस्टिंग के लिए यूज किया जाता है। तो जो ये स्वाब है ये एक मेडिकल डिवाइस है जिसमें अलग अलग तरीके के मटेरियल्स लगते हैं स्टिक बनाने में और फ्लॉक बनाने में। तो एनसीएल ने राइट तरह के पॉलीमर्स का संशोधन किया है कि कौन से पॉलीमर्स इसमें यूज किए जाने चाहिए। तो ये पॉलीमर्स की वजह से जो ये मटेरियल्स यूज किए जा रहे हैं उसकी वजह से ये सोल्यूशन हमारा कॉस्ट इफेक्टिव है। सारे इंडिजीनियसली अवेलेबल जो हमारे देश स्वदेशी मटेरियल्स है उनका प्रयोग किया गया है इसमें। और हमने इसका परफॉर्मेंस भी देखा है कि ये टेस्टिंग में भी सारे डिजाइन इसमें परफॉर्मेंस इसका ठीक है। एनसीएल ने इस स्वाब के मटेरियल की जो तकनीकी जानकारी है वो लाइसेंस की है एक कंपनी को जो मुंबई में स्थित है। तो ये मुंबई की जो कंपनी है वो अभी टेस्टिंग कर रही है इसका, और उचित उनको जब परमिशंस मिल जाएंगे उसके बाद ये इंडिया में लॉन्च कर सकते हैं। तो उनके पास कैपेसिटी है कि वो क्लोज टू 1 लाख स्वाब्स पर डे प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो आज के इस अंक में बस इतना ही। बुलेटिन कोविड-19 के अगले अंक में हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।